तपता हुआ रेगिस्तान, चारों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, सूरज की जलती किरणें और कहीं दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। ऐसे में एक लड़की रेगिस्तान में अकेली भटक रही थी। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, पसीने से चेहरा चमक रहा था और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पास के गांव में इस लड़की के बारे में चर्चाएं होने लगीं। गांव के लोग कह रहे थे कि उन्होंने उसे दूर टीले के पास अकेले चलते देखा था। कोई कहता कि वह किसी राजा के परिवार से है, तो कोई कहता कि वह जादूगरनी है जो रेगिस्तान में भटक रही है। लेकिन असलियत क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। गांव के इमाम साहब ने जब यह सुना तो उन्होंने सबको शांत किया और कहा, हर अजनबी की मदद करना हमारा फर्ज है। उसे गांव में लाओ, फिर देखेंगे कि क्या मामला है। गांव के दो नेक दिल युवक अजीम और सलमान पानी और खाना लेकर लड़की की तलाश में निकल पड़े। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने उसे एक पेड़ की छांव में बेहोश पड़ा पाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और होंठ सूख चुके थे। उन्होंने तुरंत उसे पानी पिलाया और जैसे ही पानी की बूंदें उसके होंठों से टकराईं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी पलकें थरथरा रही थीं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। अजीम ने नर्म आवाज में कहा, बहन घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम कौन हो और यहां कैसे भटक गई? लड़की ने इधर उधर देखा, जैसे किसी को खोज रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा नाम मरियम है, मैं पास के गांव से आई थी, पर रास्ता भटक गई। सलमान ने हैरानी से पूछा, कौन से गांव से? यहां से मीलों दूर तक कोई गांव नहीं है। तुम इतनी दूर अकेली कैसे आई? मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे बताया कि वह अपने वालिद की तलाश में निकली थी। उसके पिता हाशिम एक छोटे किसान थे जो 3 दिन पहले बाजार जाने के लिए निकले थे और लौटे नहीं। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने हाशिम को रेगिस्तान के दूसरे छोर पर जाते देखा था, इसलिए मरियम अपने वालिद को ढूंढने निकल पड़ी। अजीम और सलमान ने एक दूसरे की तरफ देखा। रेगिस्तान के उस छोर पर एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले खोया कुआं कहते थे। कहते थे कि जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन बिना सोचे दोनों ने मरियम को सहारा दिया और गांव की तरफ लौटने लगे। जैसे ही वे गांव पहुंचे, इमाम साहब ने मरियम को दुआएं दी और कहा, तुम्हारे वालिद की तलाश में हम सब मदद करेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखो। उसी रात गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने हाशिम को 3 दिन पहले देखा था, लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि बाहर दरवाजे पर किसी के दस्तक की आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर उठ गईं। सलमान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। वह थका मांदा लग रहा था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था। उसने हकलाते हुए कहा, क्या यह वही गांव है जहां हाशिम रहते थे? मरियम यह सुनते ही दौड़कर उसके पास पहुंची। हाँ, आप मेरे अब्बा को जानते हैं, वो कहाँ हैं? आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उनका साथी था। हम दोनों साथ में रेगिस्तान के पार काम की तलाश में गए थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांव के लोग बेचैनी से उसकी बात सुनने लगे। उसने बताया कि हाशिम और वह दोनों रेगिस्तान के पार एक दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका पानी खत्म हो गया। गर्मी और प्यास की वजह से हाशिम बहुत कमजोर हो गए थे। तभी उन्हें एक पुराना कुआं नजर आया। हाशिम ने पानी के लिए कुएं में झांका, लेकिन अचानक आदमी की आवाज कांपने लगी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मरियम की धड़कन तेज हो गई। आखिर क्या हुआ मेरे अब्बा के साथ? आदमी ने गहरी नजरों से सबको देखा और धीरे से बोला, हाशिम उस कुएं में गिर गए थे। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे अब्बा कुएं में कैसे गिर सकते हैं? गांव के लोग भी सकते में आ गए। अजीम ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने खुद उन्हें कुएं में गिरते देखा? आदमी ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, मैंने उन्हें गिरते नहीं देखा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो वो वहां नहीं थे। उनके पैर के निशान कुएं के पास जाकर खत्म हो रहे थे। मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे मैं भाग आया। गांव में सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर हाशिम कुएं में गिरे थे तो क्या वह अब इस दुनिया में नहीं रहे? इमाम साहब, अब मौलवी साहब ने कहा, हमें खुद जाकर देखना होगा। बिना सच जाने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए।
अगली सुबह गांव के कुछ हिम्मती लोग अजीम, सलमान और मरियम के साथ उस कुएं की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर मरियम की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी वीरानी थी। हवा भी जैसे ठहर गई थी। कुएं के पास जाते ही सलमान ने आवाज लगाई, हाशिम चाचा, क्या आप सुन सकते हैं? कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर कुएं के अंदर से बहुत धीमी, कमजोर सी आवाज आई, बचाओ। मरियम चौंक कर बोली, ये मेरे अब्बा की आवाज है। गांव के लोगों ने कुएं के अंदर झांका। कुएं की दीवार से कुछ लताओं ने रास्ता बना लिया था और उन्हीं पर लटके हुए एक कमजोर, थके मांदे इंसान की परछाई दिख रही थी। हाशिम जिंदा थे, लेकिन सवाल यह था, उन्होंने इतने दिन कुएं में जिंदा कैसे बिताए और वहां उनके साथ क्या हुआ था? गांव के लोगों के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। हाशिम जिंदा थे, लेकिन इतने दिनों तक बिना खाना पानी के वह कैसे बचे रहे? अजीम और सलमान ने जल्दी से कुएं में रस्सी डाली और हाशिम को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाशिम इतने कमजोर हो चुके थे कि रस्सी पकड़ने की ताकत भी उनमें नहीं थी। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, हिम्मत रखिए, हम आपको निकाल लेंगे। सलमान ने तुरंत कुएं में उतरने का फैसला किया। गांव के कुछ लोगों ने उसे रस्सी से बांध दिया और वह धीरे धीरे कुएं में नीचे उतरने लगा। कुएं के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर नमी और काई जमी हुई थी। जैसे ही सलमान नीचे पहुंचा, उसने हाशिम का हाथ पकड़ लिया। चाचा, अब आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बाहर ले चल रहा हूं, सलमान ने कहा। बड़ी मुश्किल से सलमान ने हाशिम को कसकर पकड़ा और गांव वालों ने रस्सी खींचनी शुरू की। कुछ ही देर में दोनों कुएं से बाहर आ गए। हाशिम की हालत बहुत खराब थी। उन्हें जमीन पर लिटाया गया और पानी पिलाया गया। मरियम दौड़कर उनके पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बा, आप ठीक हैं? हाशिम ने मुश्किल से आंखें खोली और कांपती आवाज में बोले, मैं बच तो गया, लेकिन जो मैंने वहां देखा वो बताने लायक नहीं। गांव के लोग चौंक गए। अजीम ने पूछा, आपका मतलब क्या है? वहां कुएं में ऐसा क्या था? हाशिम ने गहरी सांस ली और बोले, जब मैं पानी के लिए कुएं में झांका तो मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मैं बचने के लिए किसी तरह दीवार से चिपक गया, लेकिन वहां नीचे अंधेरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। सलमान और अजीम भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गांव के बाकी लोग सहम गए। क्या आप कहना चाहते हैं कि कुएं में कोई और भी था? मौलवी साहब ने पूछा। हाशिम ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, और वो मुझे वहां मरता हुआ देखने के लिए इंतजार कर रहा था। गांव के लोगों के चेहरे पर डर और हैरानी थी। हाशिम के शब्दों ने सबको सन्न कर दिया था। मरियम ने अपने अब्बा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब्बा, वहां नीचे कौन था? आपने उसे देखा था? हाशिम की आंखों में खौफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे पूरी तरह नहीं देखा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि कोई वहां था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में कहा, हमें अंधेरे और डर की बातें करने से पहले यह समझना होगा कि हकीकत क्या है। अगर कुएं में कोई और था तो वह कौन हो सकता है? अजीम और सलमान ने कुएं की तरफ देखा। सलमान ने धीरे से कहा, अगर वहां कोई था तो उसने चाचा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? हाशिम ने सिर झुका लिया और धीरे से बोले, क्योंकि मैंने उसके सामने एक वादा किया था। गांव के लोग चौंक गए। मौलवी साहब ने पूछा, कैसा वादा? हाशिम की आवाज कांप रही थी। जब मैं गिरा तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की आदत डालने लगी, मुझे कुएं की दीवार से चिपका हुआ एक आदमी दिखा, एक जिंदा इंसान। गांव में सन्नाटा छा गया। वो कौन था? अजीम ने सवाल किया। हाशिम ने गहरी सांस ली और बोले, उसने अपना नाम नहीं बताया। वह वहां कई दिनों से था। उसका चेहरा धूल और मिट्टी से भरा था और उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण बाकी थी। मरियम सहम गई। तो क्या वह इंसान अभी भी वहां है? हाशिम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वह वहां से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझसे एक वादा लिया था। क्या वादा? मौलवी साहब ने गंभीर स्वर में पूछा। हाशिम ने अपनी सूखी होंठों पर जीभ फिराई और बोले, उसने कहा था कि अगर मैं यहां से जिंदा निकल पाया तो मैं गांव वालों से कहूं कि उसे बचाने आए, लेकिन एक शर्त थी, मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि वह वहां कैसे पहुंचा।
गांव के लोगों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। अब हमें यह तय करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलवी साहब ने कहा। लेकिन तभी